मकसूद जट आप जानते होंगे। मकसूदा जट, मकसूद जट बहुत डेड बड़े जेन्युइन आदमी। हाँ जी, गुड। वो आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। उन्हें भी बड़ी मुसीबतें देखी। वो मकसूद भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, मौजम भट्ट साहब थे और कैसर भाई आ जा रहे थे, सबको मिल रहे थे। अब वो मेरे साथ बैठ जाते हैं बलाज भाई। उनका ना ये बच्चा अब्दुल हादी छोटा था। बलाज भाई ने उन्हें कहा कि अंकल को शेक हैंड करें। बच्चे ने मेरे से हाथ मिलाया, मैंने प्यार किया, मैंने पकड़ के ना बच्चे को गोद में। अब्दुल हादी जो बड़ा वाला है, छोटा वाला मैंने नहीं देखा हुआ। मैंने वो सुलह पे एक ही दफ़ा वो एक बच्चा बलाज भाई का देखा। अब जिस वक़्त शाहद भाई वो बच्चा मैंने देखा, नईम शाह साहब भी बैठे थे, नईम शाह साहब ने भी प्यार किया। तो बलाज भाई इतने खुश थे, उन्होंने वहाँ पे एक बात कही जो मुझे आज भी, उन्होंने कहा बलाल भाई कि अड्डे पे इस तरह रौनक और खुशी देख के ना बड़ी खुशी हो रही है। दुख तकलीफ़ें हम लोगों ने देखी हैं, तो शुक्र है अल्लाह का कि ये कोई खुशी देखी है। तो यानी कि अब वो जब उन्होंने बात की ना, तो मैंने मजाक में उनको कह दिया, मैंने कहा अल्लाह इससे भी ज़्यादा खुशी दे सकता है। कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अब ये बात, पहला जो स्टेप तीफी भट्ट साहब वाला ना, अब तीफी भट्ट साहब से मेरा ताल्लुक नहीं था ना, आपने देखा हो ना मैंने देखा, सुना ही हुआ था क्योंकि जारी सी बात है उनकी अपनी दुश्मनियां थी। मैं ये धड़े बंदियों में ज़िंदगी में घुसा ही नहीं। तो वो जो था ना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अब नईम शाह साहब को मैंने कोनी मारी, मैंने कहा कि बलाज भाई अच्छे मूड में है तो अगली बात भी इनसे कर लें कि अल्लाह ताला ने एक सिलसिला चला दिया तो ये आगे को चले। तो मैंने कैसर भाई को आवाज़ दी है, तो कैसर भाई कहते मैं आ रहा हूँ। वो मेहमानों को मिले थे, वो भी आगे बैठ गए। उन्होंने कहा क्या बातें हो रही? हमने कहा कि ऐसे ऐसे कैसर भाई ए हुण तुसीं मनाना हैगा। पंजाबी में मैंने कहा कि बलाज भाई नूं देखो अज किड्डे खुश है ने, तो अल्लाह पाक दी रहमत नाल कल किड्डे खुश होणगे कि देखो सारे अमन हो जाएगा। चलो जो ख़राब हो गया उन्होंने तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला वक्त है ना, इसको हम अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अब ये वहाँ पे ना एक जर्नल बातें हुई। वहाँ पे कैसर भाई ने इस बात की तायद की। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात या ना करें, और ना ही बलाज भाई ने कहा। अब शाहद भाई ये होता है कि जिस वक्त वहाँ से हम चले जाते हैं, अगले दिन मैं नईम शाह साहब को फ़ोन करता हूँ कि शाह जी, मैं मुर्शद जी कहता हूँ। मैंने कहा मुर्शद जी, तीफी भट्ट साहब से नईम शाह साहब का भी ताल्लुक़। मैंने नईम शाह साहब को कहा कि ना तीफी भट्ट साहब से आप रब्ता करें। तो अभी ये रात को हमने बात छेड़ी है, तो हमें कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया बलाज भाई ने। तो बात ये है कि अल्लाह ताला अगर रहमत कर रहा है कि ये एक सुलह का सिलसिला चल रहा है, तो चलो ये भी हो जाएगी ना, तो ये दोनों घरों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, लाहौर में भी अमन हो जाएगा। शाह साहब ने कहा ठीक है। शाह साहब शाम 5 बजे तक रब्ता करते रहे, तो तीफी भट्ट साहब से रब्ता नहीं हुआ। तो तीफी भट्ट साहब की कॉल बैक आ जाती है शाह साहब को। तो शाह साहब को उन्होंने पूछा कि खैरियत थी, तो इन्होंने कहा कि आपसे मिलना है। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ। मुझे शाह साहब की कॉल आती है कि तीफी भट्ट साहब से रब्ता हो गया, तो बिलाल भाई आप तैयार हैं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो उधर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम जिस वक्त गए हैं ना वहाँ पे, तो शाह साहब ने मुझे पिक किया, हम लोग तीफी भट्ट साहब की तरफ चले गए। खैर उन्होंने वेलकम किया हमें। पहली मुलाकात, इससे पहले कभी कोई फ़ोन नहीं, कभी मैंने ना उनको देखा, ना वो उनके जो कज़न हैं वो गोगी भट्ट साहब, उनको कोई भी नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरी बलाज भाई से पहले मुलाकात जो थी ना, वो पहली थी। इसी तरह अचानक हुई जो वो पसीन वाले मामले में, जो एक हर्डल आ रही थी ना सुलह में। बलाज भाई अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने बड़ों से सुना हुआ था वो उस पर स्टैंड कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने खुद देखा तो उन्होंने वो अच्छा फ़ैसला किया। अब शाहिद भाई होता क्या है कि जिस वक्त मैं और नईम शाह साहब जाते हैं तीफी भट्ट साहब के पास, उन्होंने ये कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये बलाल भाई हैं, ये मेरे साथ थे। तो ये इस मामले में ना हम दोनों ने अल्लाह ताला की रहमत से एफ़र्ट किया है, तो अल्लाह ताला ने ना रहमत की है। तीफी भट्ट साहब ने मुझे गले लगाया, यहाँ से चूमा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन कर लिया। मैं कहा भट्ट साहब आपके साथ मेरी पहली मुलाकात है। उन्होंने कहा भाई जी 35 साल इस लाहौर में हमने ऐसे लोग देखे हैं
जो घरों में आके ये कहते हैं कि आर्डर लाओ। ऐसे लोग पहली दफ़ा देखे हैं जो लोगों के घरों में जाके कहते हैं कि ये काम ना करो, ठीक हो कि जिन्होंने एक ऐसा काम किया है कि मैंने लाहौर में ये सुलह देखी है कि शुक्र है हमने भी कोई सुलह देखी है, वरना ये भी घर बड़ी मुसीबतों में थे। उसके बाद तीफी भट्ट साहब ने शफकत भट्ट साहब को फ़ोन करके मुबारक दी। हालांकि शफकत भट्ट साहब की सुलह बलाज भाई से हुई थी। तीफी भट्ट साहब ने कहा कि जी मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी सुलह हो गई है कैसर भाई वगैरह से भी और बलाज भाई वगैरह से। अगर आपके ज़हन में है मैं खुश हूँ कि मुझे कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने कहा भट्ट साहब बहुत मेहरबानी। उनकी जनरल बात हुई शफकत भट्ट साहब से। अब क्या होता है कि अब हम वो कहते हैं कि शाह साहब हुक्म करें, खैरियत से आए आप। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब हम अमन का पैगाम लेके आए हैं। अब हम कहाँ से गए हैं? अड्डे से उठ के तीफी भट्ट साहब के घर गए हैं। तीफी भट्ट साहब के घर से उठ के हम अड्डे पे नहीं आए, क्योंकि मेरा तल्लक कैसर भाई से और कैसर भाई का तल्लक बलाज भाई से। क्योंकि अब जब एक काम हुआ, अब मैंने जब वो बलाज भाई का बच्चा देखा ना, आप यकीन करें कि मैं रोज़े की हालत में, अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाली। और शाह साहब से मैंने बात की, शाह साहब कहते बिलाल भाई। अब शाह साहब ने भी सपोर्ट दी, वहाँ पे कैसर भाई ने भी सपोर्ट दी। अब हम बिस्मिल्लाह करके चल पड़े। अब जिस वक्त तीफी भट्ट साहब से बात हुई, उन्होंने ना बैक सारी बातें हमें बतानी शुरू कर दी, पूरी स्टोरी सुनाई। उन्होंने तब मुझे यही कहा कि जी मेरा वो कोई उस कत्ल में नहीं था इनके दादाजी के, ये वो सारी बात जो है ना उन्होंने डिटेल से मुझे बताई। अब जब वो पहली मुलाकात करने हम गए थे, बलाज भाई को नहीं पता था। जब हम वहाँ से निकले हैं, निकलने के बाद मैंने रात को 10:30 बजे कैसर भाई को फ़ोन किया। मैं कहा कैसर भाई किधर है? उन्होंने कहा मैं लखोडैर हूँ। मैं कहा मैं और नईम शाह साहब आ रहे हैं। हम वहाँ पे गए हैं तो हमने कहा पता हम कहाँ से आए हैं? कहते कहाँ से? तो वो कहते कहाँ से? हमने कहा जी तीफी भट्ट साहब की तरफ से, नसीराबाद से आ रहे हैं। उन्होंने कहा हैं आप लोग उधर किधर चले गए? तो कैसर भाई को हमने कहा कैसर भाई वो जो बात हो रही, कहते मैं समझा मजाक। मैं कहा नईम शाह साहब ने कहा कि कैसर भाई आप बलाज भाई के दोस्त हैं, ठीक है? उसके बड़ों की तरह? हाँ जी, दोस्त हैं, बड़े हैं उनके। टीपू पहलवान से भी आपका ताल्लुक है, तो बड़े छोटों के लिए अच्छे फैसले करते हैं, तो अब आपने स्किप नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं नहीं शाह साहब मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अब बात ये है कि आप मुझे बताए बगैर आपने बात छेड़ दी है। अब मैं बलाज भाई से बात नहीं कर सकता कि ये नसीराबाद से होके आए हैं तो आप इनकी बात सुनें। आप कल खुद ही उनसे रब्ता करके चले जाए, वो मेरे से जैसे ही मशवरा किया करेंगे ना तो मैं आपकी तायद करूँगा। अब कैसर भाई भी हमारे साथ शामिल हैं सुलह के लिए। जिस वक्त वहाँ पे हम अगले दिन अड्डे पे चले जाते हैं, बलाज भाई को हम कहते हैं कि बलाज भाई हम रात को नसीराबाद से हैं। कहते बिलाल भाई आप क्या कह रहे हैं? वो समझा मैं मजाक कर रहे हैं। उनसे सारी बात की, उन्होंने उनको बताया कि देखे जिस तरह वहाँ पे गलत फहमियाँ थी ना बलाज भाई, जो यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है ना, यहाँ भी कुछ गलत फहमियाँ नज़र आ रही हैं। बलाज भाई ने पूरी 3 घंटे तसल्ली से बात सुनी। जिस वक्त सुनी उन्होंने कहा ठीक है बिलाल भाई देखते हैं। अगले दिन फिर हम तीफी भट्ट साहब की तरफ, यानी कि 90 दिन शाहिद भाई, एक दिन हम उधर, एक दिन अड्डे पे, और डेली क्योंकि कैसर भाई से मेरा ताल्लुक़ था। अगर जो मेरी बलाज भाई से बात होती थी मैं कैसर भाई को फ़ोन पे बताता था कि कैसर भाई ये बात बलाज भाई से हुई है, ये बलाज भाई ने कहा, ये मैंने कहा, आपसे मशवरा करेंगे, आप भी तईद कर दें। उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए। इसी तरह जो तीफी भट्ट साहब से मेरी बात होती थी डेली, या 2 दिन बाद मुलाकात हो गई, वो भी मैं कैसर भाई को बताता था। क्योंकि देखे हम सारे एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो सारी बात जो तीफी भट्ट साहब के घर होती थी और जो इधर होती थी बलाज भाई की तरफ, वो सारी कैसर भाई को मैं रात को बताता था, चाहे मिल के, अगर मैं थका हुआ हूँ तो हम घर चले जाते थे, फ़ोन पे ज़रूर बताना होता। अब करते 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 इतना करीब आ गए कि एक दिन मुझे बलाज भाई की कॉल आती है। तो मैं तीफी भट्ट साहब के सामने बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि क्योंकि नईम शाह साहब पाजी कहते थे, मैं भी उनको पाजी कहता था, मैं कहा पाजी बलाज भाई का फ़ोन आ रहा है।
तो उन्होंने ना मुझे इशारा किया कि आप ना बताना मैं इधर हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने ना फ़ोन, मैंने कहा जी बिलाज भाई, कहते बिलाल भैया आपने आना था इधर अड्डे पे। मैंने कहा बिलाज भाई मैं एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ हूँ, अब यहाँ से इजाज़त मिलेंगी तो मैं आऊँगा ना। तो बिलाज भाई कहते कहाँ पे आप फंसे हुए हैं, मेरी बात करवा दें, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि हमारे भाई को आने दें हमारे पास, तो कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा आप नहीं रिक्वेस्ट कर सकते, मैं जहाँ फंसा हुआ हूँ। अब तीफी भट्ट साहब सामने बैठ के ना माथे पे ऐसे ऐसे हाथ मार रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि बिलाज भाई को ना बताना कि आप इधर हो। मैंने कहा बिलाज भाई मैं नसीराबाद में फंसा हुआ। बिलाज भाई बता दिया आपने? बता दिया। बिलाज भाई ना कहका मार के हंस पड़े, कहते अच्छा चले जब उधर से इजाज़त मिलेगी बिलाल भाई आ जाना। अब ये क्या था कि ये माहौल को ठीक करने के लिए, ठीक है, उधर से पॉजिटिव मैसेज उधर जा रहा था, उधर से पॉजिटिव मैसेज उधर जा रहा था। अब मेरा फ़ोन बंद हुआ है तो तीफी भट्ट साहब कहते भाई जी तुसी किस मिट्टी दे बने हो, तो थानू मैं कह रहा कि बिलाज भाई। अच्छा, तीफी भट्ट साहब ने जब भी मेरे से बात की बिलाज भाई कह के, क्योंकि मैं जब गया था तो मैंने तीफी भट्ट साहब को भी कहा कि मैं कहा पाजी ना देखे हम अच्छे के लिए आए हैं, ना मैं उनके ख़िलाफ़ आपसे बात सुन सकता हूँ, ना आपके मुतल्लक उनसे सुन सकता हूँ, और दोनों घरों ने कभी नहीं की। तीफी भट्ट साहब बिलाज भाई कह के, वो बिलाज नहीं कहते थे, वो बिलाश कहते थे। उनका यानी कि एक तलफ़्फ़ुज़ ऐसा था कि बिलाश भाई की सुनाएं कैसी है वो ये वो। तो जो बिलाज भाई थे वो उनका कोई नाम नहीं लेते थे, वो ये मुझे हंस के कहते थे कि सुनाए नसीराबाद की, वो इलाके का नाम लेते थे। अब क्या होता है कि मैंने तीफी भट्ट साहब को कहा, मैं कहा भाजी सुलह दे विच मैं कहा मेरे को तो नहीं झूठ बोलिया जाता, तो नाले गल हैगी है कि असी तो अच्छे वास्ते है। कहते भाई जी मैनू तुहाडी समझ नहीं आती, तो बेशक वो बुरा मना जान। मैं कहा नहीं बिलाज भाई बुरा नहीं मनाते। देखिए बिलाज भाई को पता है मैं आपके पास आता हूँ, आपको पता है मैं उधर जाता हूँ, और आप दोनों को ही इतराज़ नहीं है, क्योंकि नईम शाह साहब आपका पुराना ताल्लुक़ है, मेरा कैसर भाई से, मुझे वो जानते हैं, आप जानते हैं शाह साहब को। तो बात ये है कि हमें किस चीज़ का डर। अब वो उन्होंने कहा ठीक है आपको जैसे बेहतर लगे। खैर मैं बिलाज भाई की तरफ चला गया, वहाँ पे वो डिस्कस हुई चीज़ें यही। उन्होंने कुछ सवाल पूछे हुए थे बिलाज भाई ने, वो मैंने तीफी भट्ट साहब से पूछे, क्योंकि बिलाज भाई ने मुझे खदशा ज़ाहिर किया कि मुझे ये पता चला है कि बिलाल भाई ये ना कुरान उठा के बंदे मारते थे। ठीक है जी। उसका जवाब मैंने ये दिया, मैंने कहा बिलाज भाई रियाज गुजर फैमिली से तीफी भट्ट साहब की सुलह थी, राना इम्तियाज़ वो अभी हयात है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है। उनके साथ भी मुखालफत थी, और कोई परवेज़ भट्ट साहब हैं, उनको मैं नहीं जानता, लेकिन वो राना इम्तियाज़ के दोस्त हैं। अब इन 3 बंदों का मुझे पता है कि जिनसे इनकी सुलह हुई थी, और ये लोग तीनों घर आज तक तीफी भट्ट साहब की तरफ आते हैं। अच्छा, जब ये मैंने बताया तो बिलाज भाई का ना वो कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि जो एक नेगेटिव चीज़ बिलाज भाई के ज़हन में बैठी हुई थी ना, वो एक वहाँ से हट गई कि हाँ कि अगर लोग ये कहते हैं तो वाकई ये 3 घर भी हैं, तो इनके ऊपर अगर अटैम्प्ट नहीं की या लड़े नहीं हैं और ये आपस में मिलते भी हैं, तो इसका मतलब है कि सुलह पे वो कायम रहते हैं। इस तरह बिलाज भाई बेसिकली ज़ाहिर सी बात है कि जैसे कैसर भाई कहते हैं ना कि बिलाज भाई दुश्मनदार नहीं था, और जैनवन वो दुश्मनदार नहीं था, उसको नहीं पता था। हालांकि टीपू पहलवान भी इनको पढ़ा रहे थे, वो दुश्मनियों में लाने के लिए नहीं पढ़ा रहे थे। फिर बिलाज भाई ने जो इंटरव्यू दिया ना, उस इंटरव्यू का जवाब मुझे उन्होंने यही बात की कि बिलाल भाई ये मुझे विरासत में मिली है। मैंने कहा बिलाज भाई जो अच्छी चीज़ विरासत में मिले ना वो बांट लेनी चाहिए, जो बुरी चीज़ मिले उसको छोड़ देना चाहिए। इस पे बिना बिलाज भाई हैरान हुए। मैंने कहा आप बताएं मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब जो बात होनी मैंने कैसर भाई को साथ रात को बतानी कि बिलाज भाई से ये हुई है। ये सिलसिला चलता रहा। अब क्या होता है कि बिलाज भाई ने ये कहा कि बिलाल भाई पहले ना हम तस्दीक कर लेते हैं कि हमारी दुश्मनी की बेस क्या है। अच्छा, उन दिनों में एक चीज़ नई ऐड हो गई, और कैसर भाई से आप ये पूछना वो इस चीज़ की तायद करेंगे कि बिलाज भाई ने जब पसीन वालों से मिलना शुरू किया ना, और पसीन वालों ने जितनी मोहब्बत बिलाज भाई को दी, तो बिलाज भाई एक दिन ऐसे ही बैठे पता क्या कहते
कहते आज मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते ना तो मैं उनसे पूछता कि अब्बू आप कैसी मुखालफतें डाल के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तो बात ही कोई नहीं है, यहाँ पे तो मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। ये बात कैसर भाई को भी पता है, जो बलाज भाई ने कई पसीन वालों से मिलने के 5-6 दफ़ा बाद कि अब्बू आज ज़िंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि अब्बू आप कैसी मुखालफत बना के बैठे हुए हैं, तो इधर तो मुखालफत वाली कोई चीज़ ही नहीं मुझे नज़र आई। तो यानी कि उसका कहने का मतलब था कि ये लोग ही बड़े अच्छे थे कि गलत फहमी से आपने वो एक ताल्लुक़ छोड़ दिया। खैर वो बात चलती गई आगे। अब जो बलाज भाई के ज़हन में एक क्वेश्चन होता था ना, वो मुझे करते थे, मैं जाके तीफ़ी भट्ट साहब से पूछता था, मैं उनका आंसर उनको देता था, या जिसका मुझे पता होता था मैं ख़ुद से दे देता था, या नईम शाह साहब दे देते थे। तो जिसका नहीं पता होता था ना, तो फिर उसकी तस्दीक करने चल पड़ते थे, और तस्दीक ज़रूरी होती है। देखें ना कि अब आप एक चीज़ जो है वो कर रहे हैं कि कम अज़ कम जिस बेस पे वो चीज़ खड़ी करनी है वो बेस मजबूत होनी चाहिए। कदूरतें अगर ख़त्म हो, गलत फहमियाँ हैं, वो गलत फहमियाँ ख़त्म हो। बहरहाल वो हुआ ये कि जब वो सिलसिला चलता गया, मुझे एक बंदा मिल जाता है सब्ज़ाज़ार में, मेरी केबल है शाहिद भाई, तो अभी इस पे वर्क कर रहे थे कि ये बिल्ले पहलवान वाले जो है ना, इनके दादा के मर्डर में उस घर का किरदार है या नहीं। तीफ़ी भट्ट साहब को भी ये कहा कि बलाज भाई कह रहे हैं कि हम तस्दीक, उसने कहा बिल्कुल करें आप, उनका राइट है वो करें। मैंने कहा अगर आपको पता लगे कि इस मर्डर की बलाज भाई वो कर रहे हैं, यानी कि तस्दीक इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। तीफ़ी भट्ट साहब ने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, उनका राइट है। अब जिस वक़्त वो तस्दीक जो बलाज भाई ने की वो विधियाँ से की, विधियों से नवे कोट था। मुझे बलाज भाई ने बताया कि मैंने मज़हर इकबाल साहब की रिक्वेस्ट की है कि मुझे विधियाँ के साथ एक कमरे में बैठाया जाए। उन्होंने कहा बलाल भाई मैंने वो विधियाँ से सारी तस्दीक कर ली है कि वो क्या लड़ाई हुई थी। जो बलाज भाई ने मुझे बात बताई है, बलाज भाई ने ये बताई कि विधियाँ के भाई पिंकी को अब्बू ने मारा था, कोई वजह थी। तो वो जब अब्बू ने मारा है ना, तो मारने के बाद वो गुस्से में उसके वो कपड़े वगैरह भी उतार दिए, तो वो उसको बाहर निकाल दिया, तो वो बाहर से विधि